हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2 के कुछ अन्य प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 को। तो इसका प्रश्न दूसरा देखिएगा, जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो ये आपका प्रश्न जैसे देखिए, दूसरा का पहला क्या लिखा हुआ है, जांचिए कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रश्न को लिखा, जी एक्स का मान है एक्स माइनस 3, पी एक्स का मान है एक्स की घात 3 ऋण 4 एक्स की घात 2 धन एक्स धन 6। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पर जी एक्स लिखा हुआ है, दिया हुआ है एक्स माइनस 3 करके, उसको हम लोग शून्य के बराबर लेंगे, को शून्य के बराबर लेने पर तो देखिए क्या आ जाएगा, जी एक्स को किसके बराबर लेंगे हम, शून्य के बराबर। तो यहाँ पर एक्स का मान आएगा जब पक्षांतर करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे ऋण है, जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण से चेंज हो जाएगा धन 3 में। अब प्राप्त मान को हम पी एक्स में रखने पर, तो यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ उसको पी एक्स में रखेंगे। तो चलिए देखिए, एक्स का जगह पे हम क्या रखेंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, एक्स की घात 3 ऋण 4 एक्स की घात 2 धन एक्स धन 6। तो यहाँ पे हम एक्स के जगह पर रखने वाले हैं 3, तो चलिए 3 रखिए। तो देखिए क्या आएगा, 3 का त्रिघात ऋण 4 एक्स की जगह पे 3 का वर्ग धन 3 धन 6। और इसको हम लोग आगे हल करते हैं, देखते जाइएगा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा उसे। तो 3 को 3 बार लिखेंगे हम, तो कितना आएगा, देखिए यदि हम 3 को 3 बार लिखें उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा। तो जैसे आप देखिए 3 को हम लोग 3 बार लिखते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। 3 को 2 बार लिखेंगे हम, देखो ऐसा, तो कितना आएगा, 3 को जब 2 बार लिखेंगे तो 3 तिया 9, तो 4 गुणा 9 करके आ जाएगा धन 3 धन 6। अब देखिए कितना हो रहा है, ये 9 चौक 36 धन 3 धन 6, तो 30 30 और 6 36 ऋण 36, तो ये आपका कट के आ जाएगा 0। तो यदि P का मान, जैसा यहाँ पे देखिए P3 का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि शेषफल यहाँ पर 0 होगा। या अतः शेषफल 0 होगा। अब दूसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, जैसे इसमें देखिए जी एक्स का मान कितना दिया, एक्स धन 1, जब इसको 0 के बराबर लेंगे, बराबर 0 लेने पर या मानने पर, तो देखिए क्या आएगा, धन 1 है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ऋण 1 करके, ठीक है। अब प्राप्त मान को पी एक्स में रखने पर, पी एक्स में रखेंगे, चलिए देखिए पी एक्स में रखने पर, तो चलिए पी एक्स में रखिए मान को, देखिए कितना आएगा, पी एक्स का मान एक बार लिख दीजिए यहाँ पर, 2 एक्स की घात 3 धन एक्स का वर्ग ऋण 2 एक्स धन 1। तो यहाँ पर देखिए हम कितना रखने वाले हैं मान को, एक्स जगह पे ऋण 1 रखने वाले हैं। अब हम रखेंगे 2 एक्स घात ऋण 1 का घात 3 धन ऋण 1 का घात 2, एक्स का मान फिर से रखेंगे ऋण 1 धन 1। तो ऋण 1 को जब हम लोग 3 बार लिखेंगे, देखिए तब की स्थिति में कितना आएगा। तो मैं कल बताया था कि यदि माइनस और माइनस का घात विषम हो तो वह माइनस आता है, यदि माइनस का घात सम हो तो
सम आएगा, धन 1 करके आ जाएगा। ठीक है, ऋण, और देखो अब ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा, धन होगा, 2 धन 1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ यहाँ पे है। एक बार फिर से देखिए, x का मान ऋण 1 है, यहाँ भी ऋण 1 करके आ जाएगा, तो आपको प्रत्येक मान को यहाँ पर पुट करना रखना है। ठीक है, तो ऋण 1 को 3 बार लिखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, ऋण 1 ही आएगा वो तो, क्योंकि सम घात है, तो सम घात है तो धन करके आता है, ऋण और ऋण का गुणा यहाँ पर धन हो जाएगा, और 1 को जब को तब लिखेंगे, तो आपका आ जाएगा ऋण 2 धन 1 धन 2 धन 1। तो ये तो आपका कट गया यहाँ पर, लेकिन 1 और 1 कितना आएगा यहाँ पर, 2। तो चूंकि यहाँ पर जो px का मान है वह 0 नहीं आ पाया। ठीक है, जब हमने यहाँ पर ऋण 1 रखा उस स्थिति में यहाँ 0 नहीं आया, देखो, अतः हम कह सकते हैं, अतः x धन 1 px अर्थात 2x की घात 3 धन x का वर्ग ऋण 2x धन 1 का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा, ये आपका उत्तर आया। देखिए कितना सिंपल है, 2x घात 3 धन x वर्ग मतलब x घात 2 ऋण 2x धन 1 का गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से सवाल को हल किया जाता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो दूसरा का चौथा सवाल है, क्या gx x ऋण 1 और px x की घात 3 धन 5 x की घात 2 ऋण 5 x धन 1। तो इसको आपको बताना है कि क्या यहाँ पर gx px का गुणनखंड होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा काम है। x माइनस 1 को 0 के बराबर लेना है, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो मैं इसका अंतिम सवाल बता दे रहा हूँ, दूसरा का 5वां। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी फिर सभी काम करेंगे, gx यानी x धन 4 को 0 के बराबर लेने पर, तो इसको 0 के बराबर लेंगे हम, तो x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 4। ठीक है, अब प्राप्त मान को px में रखने पर, px में रखने पर, तो चलिए देखिए px में मान को रखेंगे, देखो कितना आएगा, p ऋण 4। ठीक है, रखते जाइए यहाँ पर, x का वर्ग धन 2x ऋण 1, यहाँ पर रखेंगे, देखते जाइए, ऋण 4 का वर्ग धन 2, x की जगह पे ऋण 4 और ऋण 1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। x की जगह पे हमने क्या रखा है, यहाँ पर ऋण 4, उसी प्रकार से हमने यहाँ भी मान को पुट किया। तो माइनस चिन्ह है, घात इसका भी सम है, तो वह धन हो जाएगा। 4 को 2 बार लिखेंगे हम, तो 4 चौक 16। अब देखो धन और ऋण का गुणा, ऋण आ जाएगा, 4 दूनी 8 ऋण 1। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, तो ऋण 8 और ऋण 1 कितना आ जाएगा, ऋण 9 आ जाएगा, और 16 में 9 घटेगा तो यहाँ पर आपका आएगा 7। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर, चूंकि p ऋण 4 का मान तो 0 आया नहीं, देखो शून्य आ नहीं रहा है, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा या नहीं है। ठीक है, ऐसा। ओके, तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। देख लो यहाँ पे चूंकि 0 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, gx px का गुणनखंड भी नहीं होगा।
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीका है, आप लोग बार बार ट्राई करो, आसानी से बन जाएगा। और आप लोगों को जो एक सवाल में बोला हूँ चौथा, इसका चौथा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको। ओके, थैंक यू।